हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी हेयर केयर रेमेडी लेके आई हूँ जिसे ना सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन सबको ये रेमेडी के बारे में पता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आप सबको बता सकूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, ये चीज़ ना आपको घर में ही मिल जाएगी और बहुत ही आसान है। अगर जूं हो रहा है, बहुत सारा डैंड्रफ हो रहा है, तो इस रेमेडी का आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करके देखिए, आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताने आएंगे। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो मैं रेमेडीज बताती हूँ ना दोस्तों, मैं अपने ऊपर उसे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ऐसी मैं कोई भी रेमेडी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ जो मैं बिना यूज़ करे ही आपको बता रही हूँ। तो आप बेफिक्र होकर इनको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी कि रेनू रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इस आसान सी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने डाला है दोस्तों 1 कप के करीब पानी। इसे हमने बढ़िया से गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी यानी कि नाइजेला सीड्स। वैसे तो दोस्तों कलौंजी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेन 5 पॉइंट्स मैं आपको गिनवा देती हूँ कि क्यों आपको अपने बालों पर इसे लगाना चाहिए। कलौंजी में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्कैल्प को हेल्दी रखती है। ये हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है जिससे बाल झड़ना कम होते हैं। इसमें थाइमोनोनिन होता है जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। रेगुलर यूज से नए बाल उगने लगेंगे। अगर आपके बाल टूट के भी गिर चुके हैं ना दोस्तों, तो नए बाल उगाने में ये रेमेडी बहुत ज्यादा कारगर होती है। कलौंजी में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन से लड़ती है। स्कैल्प साफ और स्वच्छ रखती है। फोर्थ, देखिए बालों को काला बनाए रखने में ये बहुत ज्यादा कारगर होती है। अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे ना, तो समय से पहले सफेद बाल यानी कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग की अगर आपको समस्या हो रही है तो उसे भी ये धीरे धीरे काला करना वापस से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम तो लग सकता है क्योंकि नेचुरल रेमेडी है, नेचुरल तरीके से काम करेगी, लेकिन कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, इस चीज की तो मैं गारंटी लेती हूँ। कलौंजी ऑयल डीपली मॉइस्चराइज करता है जिससे बाल सिल्की और मैनेजेबल बनते हैं। तो ये दोस्तों 5 पॉइंट्स हैं। और साथ ही में देखिए ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। तो आपको कलौंजी को अपने बालों पर यूज करना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया हुआ है। उसके साथ ही दोस्तों मैंने 3 से 4 यहाँ पे लौंग डाल दिया है। वैसे तो दोस्तों लौंग के बहुत सारे फायदे हैं। ये ना तेजी से ग्रोथ करने में हमारे बालों की बहुत ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि ये ना एकदम पोर्स को खोल देता है। जो हमारे स्कैल्प पर जो पोर्स होते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन इतनी तेजी से बढ़ाता है कि वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और नए बाल उगाता है। साथ ही में ना डैंड्रफ और इचीनेस, किसी भी तरह की आपको खुजली जलन हो रही हो ना, तो उसे भी ये कम कर देगा। और लौंग के न्यूट्रिशंस हेयर रूट्स को डीपली नरिश करते हैं। रेगुलर यूज से दोस्तों बालों का गिरना ना ये पूरी तरह से कम कर देगा। और अगर आपके बाल ना बीच से टूट रहे हैं, जैसे बहुत हल्के बाल हैं आपके, बहुत ज्यादा पतले बाल हैं और बीच से ही टूट जाते हैं, तो उन्हें भी ये मजबूत करता है। लौंग से बना हुआ हेयर वाटर या सिरम अगर अपने बालों पर आप लगाते हैं तो नेचुरल शाइन देती है। ड्राई और फ्रिजीनेस यानी कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे रहते हैं, बहुत ज्यादा रूखे सूखे जैसे उड़ते रहता है ना, जैसे आगे आप मेरे वीडियो में देखेंगे मेरे बाल कि मेरे कैसे थे, और हेयर वॉश करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं। इससे ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की और चमकदार हो जाते हैं बाल। तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। वैसे तो दोस्तों ये मसाले ना हमारी किचन में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होता है। और फिर हमें इनके जब एडवांटेज ही नहीं पता होगा कि इनके क्या क्या फायदे हैं, तो हम कैसे लगाएंगे, है ना। लेकिन दोस्तों इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर मुझ पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं कि इन दोनों के वाकई में इतने फायदे हैं क्या। अगर हैं तो आप जरूर लगा के देखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी रेमेडी है ना वो बढ़िया से उबल रही है। इसे अब हमें कितना उबालना है, तो देखिए 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से उबालेंगे ना, तो ये हाफ यानी कि आधा बचेगा, इतना हमें इसको रखना है। तो यहाँ पे हम इसे उबलने देते हैं और जब तक इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में ये आधा यानी कि हाफ ना बचे, तब तक हमें इसको रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी सिरम का कलर है वो भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। सारे न्यूट्रिशंस है ना जो कलौंजी और लौंग के, वो इसके अंदर आ चुके हैं। और दोस्तों लौंग को आपने फेंकना नहीं है। लौंग को ना आप दूसरी बार जब बनाएंगे ना ये सिरम, तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 बार जब आप ये सिरम बनाएंगे तब तक इसका यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप लौंग को फेंक दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बढ़िया से ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो रेमेडी है मैंने 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दी थी, और ये जो हमारी सिरम है ना वो पूरी तरह से ठंडी हो गई है। ठंडा करने के बाद ही इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल।
तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम इसको बढ़िया से छान लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से छन्नी ना हो तो आप किसी कपड़े पे भी छान सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। सिर्फ क्या होता है अपने बालों पे ही उलझ जाता है, इसीलिए मैं ना छानना ही प्रेफर करती हूँ। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों एलोवेरा जेल। आप वैसे किसी भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 1 चम्मच ही करना है, ज्यादा भी नहीं करना। या फिर आपके घर में एलोवेरा हो तो आप उसका भी पल्प ले सकते हैं। ये ना नेचुरल कंडीशनर का काम करता है जो बालों को सिल्की, सॉफ्ट और बहुत ज्यादा शाइनी बनाता है। स्कैल्प को दोस्तों ये डेड स्किन सेल्स को ना रिमूव करता है, जिससे क्या होगी, ग्रोथ हमारी इंप्रूव होगी। पीएच लेवल को बैलेंस करता है अपने स्कैल्प के, जिससे हेयर फॉल कम होता है, साथ ही में शाइन आती है। 2 मुंहे बाल अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसे भी ये कम करता है। तो यहाँ पे हमने ना बढ़िया से मिक्स कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आप अगर घर वाले एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो आपने 2 चम्मच ले लेना है, ठीक है। उसका पल्प निकाल के बढ़िया से मिक्सी में पीस लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से सिरम में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको लगाना भी बता देती हूँ कि मैं किस तरह से अपने बालों पर लगाती हूँ और कितने टाइम के लिए लगाती हूँ और कितना लगाती हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, अपने बालों को ना डिटेंगल कर लेना है, सही से सुलझा लेना है। उसके बाद ही ये रेमेडी का यूज करना है, ठीक है। अच्छी तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, पार्टीशन करते जाना है। और मेरे पास ना एक फेस सीरम की इस तरह से नोजल थी, तो मैंने क्या किया ना, उसे वॉश करके इस तरह से मैं ये सीरम लगाने में यूज कर लेती हूँ। थोड़ा सा इजी हो जाता है इसको लगाना। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपने क्या करना है, कोई कॉटन बॉल ले लेना है और उससे बढ़िया से पार्टीशन करते हुए लगाना है। देखिए, जितनी अच्छी तरह से आप अपने स्कैल्प पर इसका अप्लाई करेंगे ना, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आप ना अच्छी तरह से पार्टीशन कीजिएगा, उसके बाद बढ़िया तरीके से लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, बढ़िया तरीके से हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए आपको मालिश करनी पड़ेगी, नाखूनों से ना करें, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। उंगलियों से ही आपने करना है। उसके बाद ना आपको हेयर टिप पर भी लगाना है, यानी कि आप देख सकते हैं जो नीचे बाल होते हैं ना, पूरे बाल पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस रेमेडी को ना स्कैल्प पर लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे 2 मुंहे बाल होते हैं ना, उन्हें भी ये पूरी तरह से ठीक कर देती है। और बहुत ही ज्यादा रूखे सूखे हो रखे हैं तो उन्हें भी ये सॉफ्ट बना देगी। तो इस तरह से आप टिप पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब लगाना कितना है दोस्तों, तो देखिए, आप इसे डेली लगा सकते हैं। सोने के पहले आप लगाइए, रात भर रहने दीजिए। और हेड वॉश जैसे आप करते हैं ना रेगुलरली, वीक में 2 या 3 बार, वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको हेड वॉश करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हफ्ते में दोस्तों जैसे आप हेड वॉश करते हैं वैसे कर लीजिए। और ना आगे मैं एक तेल की रेमेडी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अगर दोनों साथ में आप यूज करेंगे ना तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपके कितने ही खराब बाल क्यों ना हो। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। सरसों का तेल। दोस्तों, सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल बालों के लिए एक लाजवाब घरेलू इलाज है जो पुराने जमाने से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसमें होते हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण्स, जो कि स्कैल्प को और बालों की सेहत को बेहतरीन बनाने में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। सरसों तेल में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई, साथ ही में एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे बालों की ग्रोथ तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही में हमारे जो बालों की हेल्थ है उन्हें भी बहुत ही बढ़िया रखते हैं। इससे बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है, हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। डैमेज हेयर को भी ये रोकता है, साथ ही में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। उसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्याज यानी कि अनियन। दोस्तों, हमें अनियन के बारे में पता होना जरूरी है कि ये हमारे बालों के लिए कितने फायदेमंद होता है। ये भी एक घरेलू इलाज है। इसमें होता है सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ ही में बेसिक एसेंशियल विटामिन्स होते हैं जो बालों की सेहत को बेहतर बनाते हैं और उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दोस्तों, हेयर फॉल को तो ये बहुत ही ज्यादा रोकता है क्योंकि इसमें सल्फर होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। ये हेयर फॉल को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। नए बाल उगाने में ये बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। दोस्तों, प्याज का रस ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और नए बाल उगाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। डैंड्रफ को कम करता है क्योंकि इसमें होते हैं एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो कि स्कैल्प से इन्फेक्शन को दूर भगाती है। इससे आपको इचीनेस और डैंड्रफ की समस्या नहीं होती है। उसी के साथ दोस्तों, ग्रे हेयर कम करता है। प्याज के रस का रेगुलर यूज करेंगे ना तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि बालों के जल्दी सफेद होने
की जो दिक्कत होती है ना दोस्तों वो बहुत ही कम हो जाती है। स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखता है और उसका पीएच लेवल भी बैलेंस करके रखता है प्याज, और उसी के साथ ये नेचुरल शाइन और स्मूथनेस भी देता है। ये बालों में एक नेचुरल चमक लाता है और उन्हें सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाता है। तो देखा दोस्तों आपने, प्याज के इतने सारे फायदे हैं, इसे हमें किसी न किसी तरह से लगाना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर का प्याज लिया हुआ था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसे बढ़िया से छील लिया है मैंने, और अपने मनचाहे शेप में आप कट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसका ऑयल ही बनाना है। वो कैसे मैं आगे वीडियो में पूरा दिखा भी रही हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, ताकि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ सके कि मैं वीडियो में क्या चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा जो तेल है वो हमने गर्म नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ठंडे तेल में ही हम प्याज को डालेंगे, यानी कि मैंने गैस की फ्लेम ऑन की और साथ ही में मैंने प्याज भी इसमें डाल दिए हैं। जैसे जैसे हमारा तेल गर्म होगा उसी के साथ जो हमारे प्याज है वो तलाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले से अगर आप तेल गर्म कर लेंगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्याज एकदम से ही पूरा जल जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें धीरे धीरे अच्छी तरह से इसे चलाते रहना है। आप देखेंगे मात्र 1 मिनट में ही जो हमारा तेल है वो इस तरह से झागदार हो जाएगा, क्योंकि जो तेल है ना सरसों का वो बहुत जल्दी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया से ये तला भी जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका हेयर ऑयल एकदम परफेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर ही जो हमारा तेल है वो इस तरह से बढ़िया से उबलने लगा है। ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है दोस्तों इस ऑयल को बनाने में, मात्र 3 से 4 मिनट ही लगेंगे आपको, और आपका जो ऑयल है वो बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया से उबलने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें धीरे धीरे इसको चलाते भी रहना है ताकि जो प्याज है वो सभी तरफ से अच्छी तरह से तला जाए, तभी तो जो उसका बेनिफिट्स है वो हमारे ऑयल के अंदर आ जाएंगे जब भी हम ऑयल हमारे सर पे लगाएंगे। उसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्याज है वो हल्के से जैसे ही भुन जाएंगे तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों ये भी हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मेथी दाने को वैसे तो दोस्तों आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ज़्यादा प्राचीन घरेलू नुस्खा है। इसके इस्तेमाल करने से ना बाल बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हैं, बालों में चमक आती है, साथ ही में ग्रोथ भी बनती है, बालों को गिरना रोकता है। दोस्तों मेथी दाना माध्यमिक प्रोटीन और निकोटिक एसिड से भरपूर होता है, जो कि बालों की जड़ें तो मजबूत बनाता ही है, साथ ही में हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। नए बाल उगाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि इसमें लैथिन होता है जो बालों की जड़ें को हाइड्रेशन देता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। ड्राई और फ्रिजी हेयर को ये बहुत ज़्यादा मैनेज करता है, क्योंकि ये एक कंडीशनर के रूप में भी काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो गए हैं तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है। साथ ही में दोस्तों नेचुरल शाइन भी आती है। अगर आप केराटिन करने का सोच रहे हैं दोस्तों तो एक बार ये ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि जो आपके बाल है वो इतने ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। देखिए सरसों के तेल के क्या फ़ायदे होते हैं वो तो हम सबको पता ही होते हैं, लेकिन अगर उस ऑयल को हम और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं इन चीज़ों को ऐड करके, तो दोस्तों उसके फ़ायदे हमें डबल तेज़ी से मिलते हैं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं तलते तलते इस तरह से प्याज बिल्कुल तला गया है। अभी हमारा जो तेल है बहुत तेज़ी से गर्म है, तो इसी में हम इन दोनों को रहने देंगे। अगर आप ज़्यादा तलेंगे तो प्याज है वो पूरी तरह से जल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसी के साथ दोस्तों मेथी दाना भी बढ़िया से तला जाएगा, क्योंकि जो तेल होता है ना सरसों का वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ दोस्तों 1 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं जो प्याज और मेथी दाना है बढ़िया से तला गया था, और अब जैसे ही तेल ठंडा हो गया तो ये नीचे जाके बैठ गया है ना। तो चलिए अब हमें इसको छान लेना है, और जो ये मेथी दाना और प्याज है दोस्तों इसे हमें फेंक देना है। इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप बॉटल में रखना चाहते हैं किसी भी एयर टाइट तो उसमें भी आप रख सकते हैं ऑयल के साथ, लेकिन अपने बालों पर ना ये फंस जाता है, इसीलिए मैं इस तरह से ना छान कर ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे छान लेते हैं। छानने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस तरह से छन्नी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी कॉटन के कपड़े से भी छान सकते हैं, उससे भी आसानी हो जाती है, लेकिन मुझे ना ये तरीका थोड़ा सा ईजी लगता है, इसीलिए मैं कोई सा भी जब ऑयल बनाती हूँ ना तो छन्नी में ही छानती हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेथी दाना और प्याज है, हमने पूरे ऑयल को उससे सेपरेट कर लिया है। और ये जो ऑयल है ना दोस्तों, इसे आप 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी कांच की बॉटल में। और इसे आपने यूज़ कैसे करना है, कितना करना है, उसके लिए आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसे अपने बालों पर भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह से लगाना है, कितना लगाना है और कितने दिनों तक लगाना है। इसीलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, आप चाहे ना तो इसे ऐसे डायरेक्टली हाथों से भी लगा सकते हैं दोस्तों, या फिर आपने क्या करना है, इस तरह से कॉटन ले लेना है और कॉटन की हेल्प से उसे डैप डैप करके लगा लेना है, ठीक है। कॉटन से थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्कैल्प पर इस तरह से बढ़िया से ये लग जाता है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि जो सरसों का तेल होता है वो गर्म लगाने से हमारे सफ़ेद बाल होते हैं। तो दोस्तों इसे हम गर्म करके ठंडा करने के बाद लगा रहे हैं ना, गर्मा गर्म नहीं लगा रहे हैं। अगर आप गर्म तेल लगाएंगे तो आपके सफ़ेद बाल होंगे। इस तरह से आप यूज़ करके देखिए, आप देखेंगे आपको 2 हफ्ते में ही फ़ायदा दिखने लगेगा। लेकिन एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है, देखिए अपनी डाइट भी अच्छी रखेंगे आप, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आपको बाहर का जंक फूड पूरी तरह से बंद कर देना है, ठीक है। हेल्दी फूड खाना है, उसके साथ आपको ये ऑयल का यूज़ करना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमें बालों के इस तरह से पार्टीशन करते जाना है और स्कैल्प पर इस तरह से डैप डैप करके लगा लेना है अच्छी तरह से। जितने अच्छी तरह से आप अपने बालों पर ऑयलिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़र्क दिखने लगेगा। तो अगर आप सही से करेंगे तो आपको फ़र्क जल्दी दिखेगा, और अगर आप सही से ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको जो रिज़ल्ट है वो टाइम से मिलेगा, यानी कि देर से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से पार्टीशन करते हुए हमें बढ़िया से पूरी तरह से स्कैल्प पर लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें स्कैल्प पर भी लगाना है और इस तरह से पूरी हेयर लेंथ पर भी अच्छी तरह से लगा लेना है, ताकि जो हमारे बाल है वो सिल्की, शाइनी और एकदम स्मूथ भी बन जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरे बालों पर अच्छी तरह से ऑयलिंग कर ली है और उसके बाद मैं इस तरह से जूड़ा बना के रख लेती हूँ। आप चाहे तो पोनी बना के भी रख सकते हैं। इसे आपने हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है। उसके बाद आपने हेड वॉश कर लेना है बढ़िया तरीके से, ठीक है, कोई भी माइल्ड शैम्पू से। और उसके बाद आपने कंडीशनर भी करना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो आपके बाल है वो इतनी तेज़ी से ग्रो होने लगेंगे, साथ ही में आपके जो हेयर फॉल हो रहा है बहुत तेज़ी से, वो भी बहुत हद तक रुक जाएंगे और नए बाल आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं इसे 2 घंटे बाद धोकर भी दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि जो आपके बाल है वो इतने ज़्यादा सिल्की, शाइनी और एकदम स्मूथ हो जाएंगे और इस चीज़ का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। जय श्री श्याम।